हाँ भाई, गुड स्टूडेंट। और पूरे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E और एंगल ये दिया देखो, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये ABCD है, तो क्या गया ABCD है काटा और डायगोनल यहाँ पर, तो ये दिया है। तो आपको मालूम है ये दिया एंगल, पहले एंगल DAC देखो, DAC इसका एंगल DBC, तो ये 70 डिग्री, मतलब ये दिया है ये, क्योंकि सेम कोण से बने हैं, ये आ गया। अब आपको मालूम है अब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, आपको बता रखा है। तो एंगल A प्लस एंगल C इसका कितना होता है 180। एंगल A क्या गया तुम्हारा, ये आ गया, तो एंगल ये आ गया, तो ये 80 आ गया पूरा। अब आपको मालूम है इन ट्रायंगल ABC अभी पढ़ा है, AB इक्वल टू BC, यह है गिवन। जब एंगल तो एंगल क्या आएगा A ना B, AC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या है इक्वल साइड अपोजिट एंगल इक्वल, ये आ गया। या इसको अब ये क्या BCA, तो हम इसको क्या एंगल BCA को E भी लिख सकते हैं इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये आ गया, ये 30 आ गया, ये कितना आ गया 30। अभी ECD, तो एंगल ECD इसका क्या है, पूरा 80 दिया है, 80 में से 30 माइनस किया, तो क्या आ गया 50 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द डायनामिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर हाई डायमीटर the circuit through the vertex the quadrant from the rectangle। अब देखो गिवन, ये है 7 क्वेश्चन। इफ द डायनामिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, ये लिखोगे ABCD is a cyclic quadrilateral and diagonal AC and BD are diameter है, तो क्या लिखोगे टू प्रूव एंगल ना ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो प्रूफ ये करोगे, एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ये सेंटर को दिखाओगे, एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है, ये कर दो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो डायमीटर का है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले ये डायमीटर है इधर वाला, पहले इसको भूल जाओ। ये हो एंगल ABC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, तो एंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू 180, जो डायमीटर 180 लाइन है, तो 90 डिग्री। तो एंगल क्या गया ABC इक्वल टू क्या गया 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, तो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू 180, तो क्या गया 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो क्या लिखोगे F1
पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल एंड 90 degree, then it is a rectangle. जब अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है 90 डिग्री होता है, क्या बनता है रेक्टेंगल, और अपोजिट एंगल इक्वल 90 होता है और साइड इक्वल होता है तो क्या बनता है स्क्वायर। तो ये आपको बता रखा है, ये वहां भी लिखा था, तो ये आ गया आपका रेक्टेंगल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट ये करोगे गिवन ए बी पैरेलल बीसी एंड ए बी इक्वल टू बीसी, तो क्या करना है पैरेलल, हाँ, टू प्रूव एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या आएगा 180। जब दो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो इसका मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। तो आपको ये पहले बताया था आपको, ये ट्रायंगल है, ये है ए बी सी और डी, ये है, और ये पैरेलल और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ आता है कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे, ड्रॉ बी बी एम पैरेलल ए डी। तो ये इससे पहले दिया मिलता है एम करके। अब देखो पहले प्रूफ क्या करोगे, ए बी पैरेलल बी सी एंड ए डी ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी इसका कितना होता है 180 डिग्री, नंबर 1, या एंगल ए इसका क्या आएगा 180 माइनस एंगल डी, फिर लिखोगे ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये करना है। अब आपके पास क्या है, इसके बाद ए बी पैरेलल डी सी और ये ए बी पैरेलल क्या आ जाएगा डी एम, ये तुम्हें पहले बता रखा है, ये है तो है गिवन, और ए डी पैरेलल बी एम, ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या गया ए बी एम डी इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब क्या गया ए डी इक्वल टू बी एम। नंबर 3 2 अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और दूसरा क्या गया एंगल ए इक्वल टू एंगल एम, इसका नाम एंगल ए है 180 डिग्री माइनस एंगल डी। और नंबर 3 ए डी इक्वल टू बी सी। नंबर 3 क्या है गिवन, क्या है दूसरा क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या गया ए डी से एडी हो गया, बी सी कर दिया गया बी एम। अब जब बी कर दिया गया तो एंगल बी सी एम इक्वल टू एंगल बी एम सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी के ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब एंगल
डी सी बी प्लस एंगल बी सी एम इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो क्या क्या एंगल डी सी बी प्लस ये 180 माइनस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल बी सी डी इक्वल क्या क्या 180 और ये माइनस 180 और प्लस डी। तो इससे ये कर गया। तो एंगल सी इक्वल क्या क्या एंगल डी। अब आपको मालूम है एंगल सी इक्वल एंगल डी आ गया। अब ये एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या दिया है देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या दिया 180 डिग्री। अब एंगल डी की तरफ सी तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब एंगल ए अच्छा इसको ये कर दो यहाँ गिवन है एंगल बी ए डी प्लस एंगल क्या आ गया बी सी डी इक्वल टू 180। तो अपोजिट एंगल सम ऑफ 180 होगा तो क्या होता है हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये पहले भी बता रखा है पहले वाले में आया था। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। अब एक लाइन है यहाँ से ये है ये क्या है पी बी क्यू और एक यहाँ सीधे ये है और एक यहाँ से जैसे ये क्या है डी और ये क्या है ए और ये सी और यहाँ से ये है और ये बस ये है। तो यहाँ क्या लिखा है ये करना पड़ेगा। देखो पी बी क्यू एंड ए बी डी आर टू लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। नंबर 1 ये वर्टिकली अपोजिट है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब जब ये स्ट्रेट है तो ये एंगल इक्वल टू एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। आप करोगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी बी पी। तो नंबर 2 आ गया। क्यों क्योंकि ये एंगल इक्वल टू एंगल होता है यहाँ कोई सेम और एपी। अब लिखोगे एंगल क्यू पी डी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये नंबर 3 ये आ गया सेम और क्या आ गया क्यू डी। देखो अगर इसको मिलाओगे तो इससे ये आर्क पर गया एंगल और एंगल बराबर बनते हैं। तब फ्रॉम 1 2 एंड 3 से। तो देखो पहले ये इक्वल टू हमने प्रूव किया था ये इक्वल टू ये आ गया और ये इक्वल टू ये प्रूव किया था ये सारा एंगल बराबर आ जाएगा। तो एंगल क्या आ जाएंगे ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी आएगा। चारों एंगल ये चारों बराबर आ जाएंगे ये। तो ये क्या क्या करना है तब लिखोगे एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी आ जाएगा। बस हो गया ये प्रूफ करना है इसमें। ये ध्यान देना कि ये दो स्ट्रेट लाइन है ये और ये। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है
अब देखो एक कॉर्ड हमने यूज हो गया, कॉर्ड हो गया, इससे आर्क पर ये एंगल और आर्क में एंगल आपको थोड़ा ये इक्वल हो गया, ऐसे आर्क से ये और ये, तो इससे पर भी सीधे आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, if two circular cone taking two side of the triangle and diameter prove that the point are the intersection of the third side। अब देखो क्या है, एक सर्किल यह है और एक सर्किल यह है, देखो इसका सेंटर ये जो है, अब यह कह रहा है और ये डायमीटर ले लिया हमने, इसका ये डायमीटर ले लिया, तो ये है, ये P है सेंटर, ये Q है, ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो क्या लिखोगे, गिवन टू सर्कल सेंटर P and Q intersect at A and B और BA and CA are diameter, ये डायमीटर है, तो टू प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, BCD एंगल BCD जो 180 या BCD इज ए लाइन, ये दो चीजें हैं। अब करोगे एंगल BDA इक्वल टू 1/2 एंगल BPA, तो क्या क्या एंगल BDA इक्वल टू 1/2 इंटू 180, क्योंकि पूरा 180 का बनता है हमारा, तो क्या क्या एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर 1। अब लिखो एंगल CDA इक्वल टू 1/2 एंगल CQA, तो एंगल CDA इक्वल टू 1/2 इंटू 180, तो एंगल क्या है CDA इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, नंबर 2। अब करोगे एडिंग 1 and 2, तो क्या आ गया 1 क्या है एंगल BDA प्लस एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो एंगल अब ये और ये एंगल क्या है, एंगल BDC इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री, देन BDC इज अ लाइन आ जाएगा, भाई ये ध्यान देना, ठीक है, ये करना है। अगला देखो, देखो ये कह रहा है ABC and ADC are the hypotenuse of AC, देखो ये है ABC और ADC are two right angle triangle that CD। अब आपको मालूम है गिवन इन ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल ADC से बेस AC and एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 के हैं, तो टू प्रूफ करना है, टू क्या करना है, एंगल CAD
इक्वल टू एंगल सी बी डी करना है। तो प्रूफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो क्या क्या एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या क्या 180 डिग्री। जब तो बोलेगा समझ तो क्या लिखोगे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसको मिला दो ऐसे करके। अब कह रहा है अब प्रूफ क्या है, देखो सी ए डी, देखो सी ए डी और सी बी डी भाई इतना करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये क्या होगा एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ये। तो इस कोण से आर्क पर ये बनना है और इस पर ये, तो क्या गया सेम कॉर्ड क्या आ गया सी डी, जो सेम कॉर्ड है सी डी बनते हैं। एक क्वेश्चन के इसको कल बताएंगे और फिर आगे बताएंगे, ठीक है। अब ये इसको करना है।